हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में जो हमारा चैप्टर 6 है द्वितीयक क्रियाएं, उसके हमने 1 to 10 जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। अब हम कर रहे हैं अपना 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या है हमारा, विश्व के 3 ऐसे उद्योग समूहों के नाम बताओ जो उनके द्वारा प्रयोग किए गए कच्चे माल के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। मतलब जो हम कच्चा माल, जो हम रॉ मटेरियल किसी उद्योग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन उद्योगों के नाम, उस कच्चे माल के नाम पर जो उद्योगों का नाम पड़ा है उनका नाम बताना है। कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर जो है 4 उद्योग है। सबसे पहला है हमारा कृषि पर आधारित, ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन में भी किया था, एक बार फिर से कर रहे हैं। कृषि पर आधारित उद्योग, इसमें क्या है, इसमें वो उद्योग शामिल होते हैं जो हमें कृषि उत्पाद को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी कि कृषि के द्वारा हम जो कुछ पैदा करते हैं उसको जब हम कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे कृषि आधारित उद्योग। जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, पटसन उद्योग है, चीनी है, चाय है, वनस्पति है, रेशमी वस्त्र है, ये सब हमारे कृषि आधारित उद्योग है। दूसरा है हमारा खनिज व धातु आधारित उद्योग, यानी कि जो खनिज और धातु को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं उन्हें खनिज व धातु आधारित उद्योग कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है लौह उद्योग, धातु उद्योग, जिसमें लोहे का इस्तेमाल होता है। वे उद्योग जो ऐसी धातु पर आधारित होते हैं जिसमें लौह का अंश पाया जाता है, जैसे लौह इस्पात उद्योग है, मशीन औजार उद्योग है, तेल के इंजन है, और क्या है, मोटर कार है। ये अलोह धातु, जिसमें लौह के अंश शामिल नहीं होते, ऐसे उद्योग वो जो ऐसी धातु का प्रयोग करते हैं जिसमें लौह का अंश नहीं पाया जाता है। जैसे तांबा उद्योग है, एल्युमिनियम उद्योग है। रासायनिक उद्योग, रासायनिक उद्योग में क्या है, रासायनिक उत्पादों का प्रयोग जो है कृषि, धात्विक, कपड़ा, चमड़ा, कागज, कांच व चीनी के बर्तन आदि का जो है वहाँ प्रयोग किया जाता है, यानी कि किसी न किसी केमिकल के माध्यम से जो है किसी न किसी नई चीज़ का निर्माण करना। जैसे नमक, पोटाश, सल्फर, चूना, कोयला, पेट्रोलियम खनिज से प्राप्त होते हैं, परंतु इनको जो है यहाँ पर पेट्रोकेमिकल उद्योग का विकास जो है, रसायन जो हमारा पेट्रोल है, जो हम कच्चे तेल को साफ़ करके निकालते हैं उसमें उस केमिकल का यूज़ किया जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक उद्योग। वन आधारित उद्योग, ये वे उद्योग है जो वनों से कच्चा माल प्राप्त करते हैं, यानी कि जहाँ वन से हमें कच्चा माल मिले वो वन आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे कागज, गत्ता होता है, लुगदी, चमड़ा रंगने का उद्योग, रेयान, ये सब जो है फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ियाँ प्राप्त करना, ये सब किस पर आधारित हो, बीड़ी बनाना, ये सब हमारे वनों पर आधारित होते हैं। चारागाह आधारित उद्योग, ये वे उद्योग होते हैं जो जीवित और मृत पशुओं पर आधारित होते हैं। इसमें क्या करते हैं, पशु के चार, उनकी जो खाल है, हड्डियां है, सींग है, वो सब तरह तरह की वस्तु बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, चारागाह उद्योग कहलाते हैं। दूसरा है हमारा प्रश्न, क्या है, मूलभूत उद्योग या वस्तु उत्पादक उद्योग के उपभोग व वस्तु निर्माण उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला क्या है हमारा, मूलभूत उद्योग। मूलभूत उद्योग को दूसरा नाम क्या दिया गया है, उत्पादक वस्तु उद्योग। और दूसरा है उपभोग वस्तु निर्माण उद्योग, मतलब पहले जो हमें कच्चे माल के रूप में प्राप्त होता है, जो हम उत्पाद करते हैं, उसके बाद उससे हम जो है नई चीज़ों का निर्माण करते हैं। पहला है हमारा मूलभूत उद्योग। इन उद्योगों में क्या करते हैं, उत्पादों का प्रयोग जो है अन्य प्रकार की वस्तु बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उपभोग या निर्माण उद्योग में क्या करते हैं, इस उद्योग में जो है जो हम उत्पाद बनाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, मतलब जिस रूप में बनाया जाता है उसी रूप में जो है उनका इस्तेमाल कर लिया जाता है। मूलभूत उद्योग में क्या करते हैं, इस उद्योग में जो है जो हम
उत्पादित करते हैं उनका जो है उनका रूप बदलने के लिए जो है उन्हें तरह तरह के चरणों से, तरह तरह की विधियों से गुजरना पड़ता है। और उपभोग उद्योग में क्या है कि जैसे ही वस्तु बन जाती है तुरंत उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है और प्रयोग के बाद वो समाप्त हो जाती है। जैसे खाने का तेल है, चाय है, कॉफ़ी है, वो इसके उदाहरण हैं। धातु उद्योग और अधातु उद्योग कौन से होते हैं? धातु उद्योग वो होते हैं जिन उद्योगों में विभिन्न प्रकार की धातुओं का जो है कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि धातु, जहाँ धातु शामिल होगी वो धातु उद्योग होगा। अधातु उद्योग जो है वो खनिजों पर आधारित होता है, उन्हें अधातु उद्योग कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारी उद्योग और कृषि उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारी उद्योगों के लिए क्या है? जहाँ ये उद्योग लगाए जाते हैं वहाँ पूंजी, बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। और जो कृषि उद्योग है वो श्रम पर आधारित होते हैं, वहाँ लोगों को अपने हाथों से काम करना पड़ता है। भारी उद्योगों में क्या है, यहाँ बड़े वर्ग में लोग काम करते हैं और वहाँ छोटे कम लोग काम कर सकते हैं। भारी उद्योग जो है वो गौण उद्योग है। कृषि उद्योग प्राथमिक उद्योग है, क्योंकि जो कृषि है वो हमारी प्राथमिक क्रिया है। उसके कृषि के बाद जो हमें माल प्राप्त होता है, कई बार भारी उद्योगों में उनका प्रयोग भी किया जाता है। भारी उद्योग जो है विकसित देशों में पाए जाते हैं और कृषि उद्योग जो है विकासशील देशों में पाए जाते हैं। भारी उद्योगों में क्या है, खनिज संसाधनों पर आधारित होते हैं और कृषि उद्योग जो है कृषि पदार्थों पर आधारित होते हैं। भारी उद्योगों में ऊर्जा द्वारा चलने वाली मशीनों का प्रयोग किया जाता है और कृषि उद्योग में जो है नई नई मानवीय क्षमताओं का विकास जब हो जाता है उनका प्रयोग किया जाता है। भारी उद्योग में जो है लौह इस्पात उद्योग, वायुयान उद्योग शामिल हैं और कृषि उद्योग में चीनी है, पटसन उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, वो सब शामिल किए गए हैं।